हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आत्मा के बारे में सुना होगा, परंतु दो तत्व अलग अलग है। इसको जानने का, अलग अलग करने का प्रयास ही नहीं किया, और जो कुछ भी किया इस देह ने किया और कर्मों का बंधन करते रहे। जीव 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में ये जीव ठसाठस भरे हुए हैं। 7 नरकों में, त्रियंच गति में, मनुष्य गति में, देव गति में। जैसे जैसे जीव कर्म करता है, कारमन काया पर वो कर्म चिपक जाते हैं और अपने किए हुए कर्मों के अनुसार जीव को गति देते हैं, योनि देते हैं, संबंध बनते हैं और आगे चला जाता है। निश्चय न से जीव अकेला था, अकेला है, अकेला ही रहेगा। एकत्व भावना का जितना आप पोषण करोगे उतना आप आगे बढ़ जाओगे। आज तक हम आर्त रौद्र ध्यान करते रहे थे। आर्त का मतलब क्या है? ये मेरा, ये तेरा, ये उसका, उसने ऐसे कर दिया। क्रिया प्रतिक्रिया करना, देह में सुख ढूंढना, इंद्रियों के विषय के पीछे लग जाना। ये आर्त रौद्र करते करते हमने अनंत अनंत जन्म गंवा दिए। और धर्म ध्यान क्या है? धर्म ध्यान है स्वाध्याय करना, उसके बारे में जानकारी करना। धर्म ध्यान आपको देव गति देता है और शुक्ल ध्यान आपके कर्मों की निगरानी करता है। 4 ही ध्यान है। आर्त रौद्र ध्यान छोड़ना है और धर्म से आपने शुक्ल ध्यान जाना है। जैसे जैसे आप इस ध्यान में आगे बढ़ोगे, आपकी शुक्ल ध्यान की अवस्था आगे निरंतर निरंतर बढ़ती रहेगी। प्रथम तो आप जितने भी साधक बैठे हैं, आपके परिचित हों, कोई जो साथ आए हों, संबंध करके कि इकट्ठे बैठेंगे, बातचीत करेंगे, नहीं मन लगा तो ऐसे ये आप बिल्कुल अकेले रहे। यदि आप एकत्व भावना का पोषण करेंगे, जीव अकेला था, अकेला है, अकेला ही रहेगा। उस स्थिति को आप यदि आप मेंटेन करते हैं, सब साधक होंगे, किसी की तरफ देखना ही नहीं, वो क्या कर रहा है, ध्यान कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसको छोड़ करके केवल आप अपने में स्थित, अपने यानी जीव में। जड़ और जीव 2 तत्व अलग अलग है। आज तक हमने एक मानना। ये वीतराग साधना, वीतराग विज्ञान, महावीर की साधना, तीर्थंकर भगवंतों की साधना भेद विज्ञान से शुरू होती है। जड़ और जीव का भेद, जड़ को जीव से अलग करके जीव को जीव में स्थित करना। यदि जीव को जाना ही नहीं, जीव पर एकाग्रता नहीं आई, जीव एकत्व में ठहरा ही नहीं और जीव ही उसने अपनी शक्ति मन को दे दी, बुद्धि को दे दी, इंद्रियों को दे दी, तो जीव कमज़ोर हो गया और मन बलवान हो गया, बुद्धि बलवान हो गई, इंद्रियां बलवान हो गई। आज तक हमने यही किया। जीव की सबसे बड़ी भूल, जीव का सबसे बड़ा मिथ्यात्व कि वो अपने को भूल करके सारी शक्ति उसने इंद्रियां, मन, बुद्धि को दे दी। और मन सबसे ज़्यादा शत्रु है हमारा, जो मन ही घुमाता है, मन ही विचार विचारता है, मन के पीछे हम लगे रहते हैं। अक्सर लोग आते हैं जो नए साधक हैं, क्या करें, मन तो लगता ही नहीं, मन के पीछे। मन नहीं लगेगा क्योंकि मन को आपने ही पोषण किया है। आपने पोषण किया है तो मन उसमें चला जाता है और मन कहानी बनाता है, हम उसमें उलझ जाते हैं। तो पहली बात, कोई मन से विचार ही नहीं करना, बुद्धि से कोई निर्णय लेना ही नहीं और इंद्रियों के विषय में जाना नहीं। ये मन और बुद्धि और इंद्रियां, ये काया का हिस्सा है, देह का हिस्सा है, जड़ का हिस्सा है। आत्मा
का इससे कोई संबंध नहीं। आत्मा मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रियां नहीं, आत्मा एक स्वतंत्र अस्तित्व है तुम्हारा, जिसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा ने अभी तक अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, आत्मा ने पानी की बूंद नहीं पी, आत्मा जन्मा है, आत्मा को कुछ चाहिए ही नहीं और सबसे शक्तिशाली आत्मा है। आज तक हमने शरीर को महत्व दिया, इंद्रियों को महत्व दिया, भोजन को महत्व दिया, स्थान को महत्व दिया, साथियों को महत्व दिया। आपने ध्यान किया सोहम कोहम मैं मेरा, बेसिक ध्यान बहुत ज़रूरी है। सोहम सब में समान आत्मा के दर्शन करना। सुबह प्रभु ने सोहम ध्यान की विधि बताई थी। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु सब में क्या है? अरिहंतों में आत्मा, सिद्धों में आत्मा, आचार्यों में, उपाध्याय में, साधु में, और सब में आत्मा। देह दृष्टि देह अलग अलग है, परंतु आत्म दृष्टि में सब समान है। चाहे वो नरकानेरी है, चाहे पशु है, त्रिंज योनि के जीव हैं, चाहे मनुष्य है, चाहे देव हैं, उनमें जो आत्मा है वो समान है, वो आरोपी है, निराकार है, गुरु लघु है, उसका वजन भी नहीं है और क्षायक सम्मुख रटल बगाना। जीव में इतनी शक्ति है कि वो सिद्ध गति में चली जाती है। 26 देव लोग पार करके, वो शक्ति तुम्हारे भीतर भी है और हमारे भीतर है। और सबसे पहली बात, आपने किसको महत्व देना है? केवल 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 मैं जीवात्मा। यदि इस वाक्य को आपने जी लिया, अंतःकरण से जी लिया, तो आप निश्चित निश्चित मोक्ष के अधिकारी होंगे। ये वाक्य प्रभु ने बार बार जो फरमाया है, ये सारे आपकी शंकाओं को दूर कर देगा। इसमें स्थित हो गए, घटित हो गए, तो आपके अनंत अनंत कर्म क्षय हो जाएंगे। पर इस एक वाक्य को जानकर, मानकर, स्वीकार कर, उसमें प्रतीति रुचि रख करके उसमें ठहरना है और उसके ठहरने को और आगे बढ़ाना है, उसमें रुकना है, उसमें ठहरना है। जीव का जीव में स्थित हो जाना, बस यही ध्यान है, यही शुक्ल ध्यान है जो आप 10 दिन तक इसमें आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। और जैसे जैसे आप जीव जीव में स्थित हुए, आपकी विचार स्वतः ही कम हो जाएंगे। आप निर्विकल्प अवस्था में होंगे, निर्विकार अवस्था में होंगे और सुख आपका बढ़ता चले जाएगा। साता और सुख में अंतर सुबह भी बताया है कि साता को हम सुख मान लेते हैं। साता इंद्रियों की है, मन की है, जड़ की है। अच्छा भोजन कर लिया, घूम आए, भ्रमण कर लिया, वो साता है। सुख जीव का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है। वो निरंतर निरंतर जैसे जैसे आप ध्यान में बैठेंगे, आप स्थित हो जाएंगे, सुख अंदर से बढ़ेगा और आपका उठने का मन ही नहीं करेगा। देहातीत अवस्था आ जाएगी, निर्विकल्प अवस्था आ जाएगी और आपका सुख बढ़ेगा। और उस समय अनंत अनंत कर्म निर्जित होंगे। जैसे जैसे आपका शुक्ल ध्यान बढ़ेगा, कर्मों की नजरा अधिक होगी, बहुत अधिक होगी, पर इसको आपने अधिक से अधिक मेंटेन करना है। अभी भगवान ने फरमाया कि बंद आँखों का ध्यान तो 6 घंटे 8 घंटे कर लोगे इस सेवर में, परंतु खुली आँखों का ध्यान कठिन ज़रूर है, पर जितना आपका खुली आँखों का ध्यान बढ़ा, उतना ही बंद आँखों का ध्यान बढ़ जाएगा। ये ध्यान 24 घंटे आपके साथ रहेगा। ऐसा नहीं कि 4-6 घंटे ध्यान कर लिया, फिर बाहर आ गए, फिर बातचीत कर ली, चलो 6 घंटे शिविर पूरा हो गया। नहीं, आपको छुट्टी का समय नहीं है। आप उठते, बैठते, चलते, सोते, भोजन भी कैसे करना, वेद विज्ञान। आपका भोजन आपके सामने आया, देह ने, आँखों ने देखा और आपने लेने को आपने प्लेट ले ली। और भेद करो, ये भोजन कर कौन रहा है? आत्मा ने कभी भोजन किया ही नहीं, शरीर ने भोजन किया, शरीर भोजन करता है। और शरीर भोजन करते करते यदि आप अपने जीव में स्थित होने का पुरुषार्थ करोगे, जीव में स्थित नहीं रह पाओगे, परंतु अधिक श्रद्धा रखते हुए सुख जीव में ढूंढना कि सुख तो मेरे भीतर है, भोजन मैंने शरीर को देना है। साता से भोजन करोगे, भूख लगी है लोगे और भेद विज्ञान करते रहोगे,
तो भोजन करते करते भी आपके कर्मों की निद्रा हो जाएगी। भोजन किया, भोजन में जूठा नहीं छोड़ना, जितना मिलना उतना लेना, और किसी की तरफ देखना नहीं, किसी की प्लेट को झांकना नहीं, उसके पास क्या है, मेरे पास क्या है, मुझे क्या चाहिए। आप तप करने आए, आप भिक्षु का जीवन है, आप मुनि एक साध्वी का जीवन है। जैसे साधु साध्वी आपके घर में जाते हैं, पात्र रखते हैं, जो आप डाल देते हैं वो ले लेते हैं, और प्रस्थान पर आके ले लेते हैं। ऐसे ही आपने आपके लिए जो भोजन रखा है, और भेद विज्ञान करते हुए लेंगे, और खुली आंखों से ध्यान करेंगे। कठिन है, खुली आंखों से ध्यान कैसे करेंगे? आप अपने में केंद्रभूत रखना, जीव को जीव में स्थित रहेंगे। दृश्य नजर आएंगे, सब लोग नजर आएंगे, पेड़ पौधे नजर आएंगे, और आपके सामने घटनाएं नजर आएंगी। आपने किसी तरफ ध्यान नहीं देना, नजर नीची, होंठ बंद, बस मैं अपने में। जितना इन दिनों में, 10 दिनों में आप अपने में स्थित रहोगे तो आप अनंत अनंत कर्म क्षय कर लोगे, और आपकी रुचि बढ़ गई, फिर संसार फीका लगेगा। यदि आप इधर के दोनों तरफ रखे, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, उसको देख लूँ, मुझको देख लूँ, किसी किसी की इच्छा होती चलो आए हैं देख लेते हैं क्या साधना है, फिर करेंगे, ऐसा नहीं। बस आप आ गए तो समझो कि मेरा अनंत अनंत पुण्य है। इस पंचम काल में अरिहंत परमात्मा स्वयं साधना कृपा कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं। ये भगवान महावीर का युग है, भगवान महावीर की साधना है, तीर्थंकर भगवंतों की साधना है, भेद विज्ञान की साधना है, जीव आत्मा की साधना है। और आत्मा में अनंत सुख, अष्टगुणों की संपदा आत्मा में है, तुम में है, मुझ में है। तुम्हारे पास कितना ऐश्वर्य है, संपदा है, अष्टगुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, और अगुरु लघु, अमूर्त बना, निराकार। आत्मा निराकार है, जो आकार है वो नष्ट होगा, जो निराकार है वही शुद्ध है, संपन्न है, परिपूर्ण है, वो आप तुम हो। और अगुरु लघु, आत्मा का वजन है ही नहीं, वजन शरीर का है, हाथी के शरीर में आत्मा। और कुंथु, जो छोटा सा जीव कभी आपने देखा होगा, आप पढ़ते हुए हो, आपकी पुस्तक में आ जाता है, वो कुंथु छोटा सा, उसमें भी वही आत्मा है, और हाथी के शरीर में वही आत्मा है। हमारे 3.5 हाथ की काया में वही आत्मा है। और अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान जो महावीर क्षेत्र में विराजमान है, 500 धनुष की आय, धनुष पता कितना, इतना लंबा एक धनुष है, और 500 धनुष की काया, उसमें भी वही आत्म प्रदेश। और मेरे और आप में भी आत्म प्रदेश समान है, गुण धर्म से जीव समान है। इसलिए किसी को छोटा, किसी को बड़ा कुछ कहना नहीं। किसी कारण से वो जीव नरक में चला गया तो हम भी नरकों में जाके आए। किसी को छोटा बड़ा मारना नहीं, सबके लिए प्रेम और मैत्री और करुणा का भाव, सबको देह दृष्टि से देखना ही नहीं, जीव दृष्टि से, आत्म दृष्टि से देखना। और प्रभु ने फरमाया कि यदि आपका मन ना लगे, आप पहले दिन में आए हो, गंभीर साधक है, उनका मन तो लग गया होगा, यदि नहीं आए तो क्या करना। जैसे भगवान की सूचना आई, आप बैठे, मन विचार करने लगा, तो मन की उपेक्षा कर दो। मन की उपेक्षा करने पर मन फिर हावी होगा, फिर क्या करना, श्वास को देखो, आते जाते श्वास को 3-4 बार गहरा श्वास लो, छोड़ दो, आपका मन लग जाएगा। तो फिर करने की जरूरत नहीं। फिर भी मन नहीं लगा तो सोहम की साधना, जो सुबह सोहम सोहम, और सब में आत्मदृष्टि देखो, अरिहंतों में, सिद्धों में, आचार्यों में, उपाध्याय में, साधु में, 7 नरकों के जीवों में, 23 गति के जीवों में, मनुष्य में, 26 देवलोकों में, सबकी समान आत्मा, मैं आत्मा। सोहम सोहम करते करते आपका मन लग जाएगा। फिर और बात कही कि यदि आपको फिर भी ना लगा तो सिर के सिरे से पाम के अंगूठे तक आपके आत्म प्रदेशों का अनुभव करना, स्पंदन लेना। सिर के सिरे से पाम के अंगूठे तक ये 3.5 हाथ की काया में आत्म प्रदेश विराजमान है, संकुचित प्रसरित होते हैं। उसको देखोगे तो आपका मन लग जाएगा, और ये आत्मा के गुणों का चिंतन कर लो। इस प्रकार 3-4 प्रकार से यदि आप चिंतन करोगे, सोचोगे, तो आपका मन लग। पहली बात, अटल श्रद्धा, अटल विश्वास। आत्मा का स्वभाव क्या है, जानना और देखना।
उस स्वभाव में आप रहोगे तो स्वतः ही आपके कर्मों की नजरा होती रहती है। आत्मा जब अपने स्वभाव को छोड़ करके विभाव में जाता है, मतलब अपनी शक्ति मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को दे दी, तो मन बलवान बन जाता है। मन अपनी शक्ति चलाता है, हम मन के पीछे लग जाते हैं। मन जो चाहता है हमसे करवा लेता है, हमें पता नहीं लगता आधा घंटा कैसे। तो कई बार आप ध्यान में बैठते हैं, मन आपको घुमा देता है, आप घूमने लग जाते हैं। तो मन के पीछे नहीं लगना। मन सबसे बड़ा शत्रु है। मन ने ही कर्म के कारण हम नरकों में गए, पशु योनि में गए, मनुष्य देव योनि में गए। मन के पीछे ये साधना, मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार, केवल अपने में स्थित होने की साधना है। बहुत गहरी साधना है। तुम्हारा अनंत अनंत पुण्य है जो आपको और हमको साधना मिलती है। गुरु हमको ऐसी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोय सत्साहुनंग। धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण भव्य प्राणी। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।